हैं उनको पढ़ने लिखने और नौकरी करने का अधिकार न मिलता साथियों। तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को अपने जो शिक्षिका है सावित्रीबाई फूले जी और उनकी मदद करने वाली माँ फातिमा शेख उनको पढ़ने की आवश्यकता है। और जब हमारा देश गुलाम था उस दौर पे हमारे कुछ महापुरुषों ने बहुत संघर्ष किए। जिस प्रकार से राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी ने 1848 में ही हमारे मूल निवासी समाज के लिए स्कूल खोले थे। अगर राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी उस दौर पे स्कूल ना खोले होते तो हम लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार न मिलता। और उसके बाद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी आए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी विदेशों में जा करके पढ़े। छत्रपति साहू जी महाराज उनको वजीफा दिए, उसके माध्यम से उन्होंने विदेशों में जा करके ज्ञान प्राप्त किए। ज्ञान प्राप्त करने के बाद भारत में आए और भारत के कानून मंत्री बने। उसके बाद कानून मंत्री बनने के बाद उनको फिर संविधान बनाने का लिखने का मौका मिला। तो उन्होंने हमारे मूल निवासी समाज के लिए, मूल निवासी समाज जिसको हमारे दुश्मनों ने, शैतानों ने, मनुवादी व्यवस्था के लोगों ने 6743 जातियों में बांट के रखे हैं और हम लोग वही टुकड़े में पल रहे हैं साथियों। और संविधान क्या कहता है? संविधान हमको समानता का अधिकार देता है, लेकिन हमारे समाज जीवन में आज हमारे साथ छुआछूत भेदभाव किया जा रहा है। हमारे संविधान में समानता स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, लेकिन हमारे साथ यही ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग, मनुवादी व्यवस्था के लोग हमारे साथ भेदभाव कर रहे हैं साथियों। और ये हमारे साथ ही नहीं, मेरे साथ ही नहीं, ये सभी के साथ हो रहा है, चाहे वो कोई भी हो। सवर्ण के नीचे जो भी काम है वो सबके साथ भेदभाव हो रहा है। जाति के नाम से सबको संबोधित किया जा रहा है, लेकिन हमारे संविधान में जाति का उच्छेद नहीं है। उनको संविधान में सिर्फ 3 वर्गों में बांटा गया है, एसटी, एससी, ओबीसी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के वर्गों में बांटा गया है। लेकिन आज हमारे मनुवादी के लोग हमको जाति व्यवस्था में बांट के रखे हैं और इसी का फायदा वो लोग उठा करके आज शासन सत्ता में राज कर रहे हैं साथियों। हम देश में 80 से 90% के लोग हैं, फिर भी आज हम लोग उनसे भीख मांग रहे हैं। ये हमारी कमजोरी है कि हम लोग आज एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। वो लोग आज भारत देश में 3% होने के बावजूद भी आज देश में राज कर रहे हैं। हमारे ओबीसी के लोग देश में 54 से 55% के लोग हैं। अनुसूचित जनजाति के लोग 7.5% है और हमारे एससी समाज के लोग आज पूरे भारत देश में 16% के लोग हैं। फिर भी आज हम मनुवादी व्यवस्था के हिसाब से जी रहे हैं। हमारे देश में संविधान लागू होने के बाद भी ये बहुत समस्या की बात है। हम लोगों को संविधान को पढ़ने की आवश्यकता है। संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार मैं बता देना चाहता हूं, संविधान को लिखने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। बाबा साहब दिन रात मेहनत करके संविधान को 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में लिखे हैं। और संविधान को लिखते लिखते वो लोग उस टाइम पे अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिए, लेकिन हम लोग उनके कुर्बानी को याद नहीं कर रहे हैं। हमारे जो कुछ ऐसे महापुरुष उनको याद कर रहे हैं। जिस प्रकार से हमने इन महापुरुषों को याद कर रहे हैं ना, वो लोग ही हमारे समाज जीवन में बदलाव लाए हैं। तो आप लोगों के बीच मैं यही कहना चाहता हूं साथियों कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपने मूल निवासी समाज में जन्मे महापुरुषों को पढ़ें। जिस प्रकार से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने अपने जीवन संघर्ष में इतना काम किए, उन्होंने आज संविधान को लिखा, उसके माध्यम से ही हम लोग आज संविधानिक पदों पे बैठे हैं। आरक्षण के दम पे हमें नौकरी चाकरी मिल रहा है। इस चीज को हमको समझने की आवश्यकता। अगर हमारे देश में संविधान लागू ना हुआ होता तो हमको नौकरी ना मिल पाती। तो मैं ज्यादा से ज्यादा अपने संविधानिक पदों पे बैठे लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि आप लोग अपने महापुरुषों की विचारधारा को अपने मूल निवासी समाज के लोगों के बीच फैलाएं और अपने दोस्त और दुश्मन की पहचान करने की आवश्यकता है साथियों। जब तक हम अपने बाप दादाओं को नहीं पढ़ेंगे,
हमारे बाप दादा कौन? यही फूले साहू, अम्बेडकर, पेरियार, ललित सिंह यादव, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा। इन्होंने ही तो सामाजिक आंदोलन चलाए हैं। संत रविदास, संत कबीर, इन्हीं लोगों ने तो सामाजिक आंदोलन चलाया। जब पेशवाओं का शासन था तब भी हमारे महापुरुष उस दौर पे समाज सुधारक में लगे हुए थे, जब पेशवाई शासन था। लेकिन उस दौर पे 56,000 पेशवाओं को हमारे 500 वीर जवानों ने उस दौर पे मौत के घाट उतार दिए थे। हम उनके औलाद हैं, तो हमको पढ़ने की आवश्यकता है साथियों। मूल निवासी समाज में जन्मे महापुरुषों को अगर हम उनको नहीं पढ़ेंगे तो हम लोग सही दिशा पे नहीं आ सकते। जब तक हम अपना इतिहास नहीं पढ़ेंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते, अपना भविष्य का निर्माण नहीं कर सकते हैं। तो हमको अपने महापुरुषों को पढ़ने की आवश्यकता है। और हम वामसेव जैसे संगठन से जुड़े हुए हैं साथियों। और वामसेव आज पूरे भारत देश में सामाजिक क्रांति की ओर निरंतर काम कर रही है। और उनका एक अभियान भी चल रहा है पूरे भारत देश में, BS4 मतलब भारतीय संविधान सम्मान, सुरक्षा एवं संवर्धन। भारतीय संविधान के माध्यम से, BS4 के माध्यम से हम भारत के प्रत्येक नागरिकों को संवैधानिक चीजों को बता रहे हैं और उनके हक और अधिकार को बताने में काम कर रहे हैं साथियों। तो हमको संविधान को ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता है। जब तक हम संवैधानिक अधिकारों को हम लोग नहीं पढ़ेंगे तो हमको कुछ नहीं मिलने वाला। हाथ फैलाने से कुछ नहीं मिलता है। आजकल तो दान देना भी लोग बंद कर रहे हैं धीरे धीरे। तो ये तो संवैधानिक अधिकार है ना। संवैधानिक अधिकार हमको मांगने से नहीं, छीनने से मिलेगा, पढ़ने से मिलेगा। जिस प्रकार से बाबा साहब ने